डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नर्स इक्वेशन की सहायता से इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव दोनों को कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब गैल्वेनिक सेल में केवल एक ही टॉपिक बची है और वो हमारी टॉपिक है नर्स समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना करना। और साम्य स्थिरांक को 11वीं में हम जानते हैं, पढ़े हैं। साम्य स्थिरांक क्या है? अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों का अनुपात, यानी K1 और K2 का रेशियो है, जिसको हम Kc कहते हैं। तो इसी Kc की गणना हम लोग करने वाले हैं नर्स समीकरण की सहायता से। तो एक बार तुम लोग जब हम इलेक्ट्रोड विभव निकाले थे उस लेक्चर को याद करो। इसमें हमने क्या लिया है, एक जिंक की रॉड है जो जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाई गई है। तो इस रॉड पे क्या क्रिया हो रही थी? जिंक के एटम्स रॉड को छोड़ के जिंक आयन के रूप में सॉल्यूशन में आ रहे थे। दूसरी ये भी बात बताया था कि ये भी पॉसिबिलिटी है जिंक के रॉड पर इस सॉल्यूशन से जिंक के आयन जाके डिपॉजिट हो। यानी कि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, या तो रॉड से सॉल्यूशन में आने की या फिर सॉल्यूशन से रॉड पे जाने की, और दोनों क्रियाएं होती हैं। लेकिन जो ज़्यादा दर से, जिसकी दर ज़्यादा होती है, अंततः वही प्रभावी होती है। यानी कि जिंक रॉड पतली होती जाएगी और सॉल्यूशन में जिंक आयनों का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब अभिक्रिया रुक जाएगी, नहीं होगी। उस समय क्या होगा? जिंक आयन के रॉड पे पहुंचने की और जिंक रॉड से जिंक आयन के सॉल्यूशन में आने की, दोनों अभिक्रियाओं की गति समान हो जाएगी और इसी को हम साम्यावस्था कहेंगे। यही हमारी क्या होगी? साम्यावस्था। यानी कि उस समय इस इलेक्ट्रोड में कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। अब सेल के लिए यही साम्यावस्था हमको देखना है। सेल में क्या था? सेल में मान लो कि हमारा डेनियल सेल ही है, तो डेनियल सेल में जिंक रॉड के साथ एक कॉपर का रॉड भी लिया गया है। किसका? कॉपर का रॉड। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा था एनोड और ये कैथोड। कैथोड क्या लगा है? यहाँ से हमने एक बल्ब लगा दिया था, तो ये बल्ब ग्लो कर रहा था, ये बल्ब जल रहा था। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, सर्किट पूरी हो गई और बल्ब जलने लगा। अब क्या है? अगर वोल्ट मीटर यहाँ पे जोड़ा जाए, वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को देखा जाए तो क्या होगा? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल की वोल्टेज कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? लगातार कार्य करने से क्या हो रहा है? यहाँ पे इस पात्र में, यानी जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसमें जिंक का सांद्रण बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह से कॉपर वाले पात्र में कॉपर का सांद्रण घट रहा है। यानी कि यह सेल बहुत समय तक काम तो करेगा नहीं। यह सेल क्या है? कुछ समय तक काम करेगा, फिर काम करना बंद कर देगा। तो ठीक है, जब काम करना बंद कर देगा तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 0 पर आ जाएगा और उसे हम कहेंगे कि सेल हमारा साम्यावस्था में पहुंच गया है। और जब सेल साम्यावस्था में पहुंच जाएगा तो उसमें साम्य स्थिरांक भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो नर्स समीकरण की सहायता से हम आज साम्य स्थिरांक को कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या देखेंगे? लिखो साथ साथ। जब डेनियल सेल में लगातार से कर लेते हैं, जब डेनियल सेल से लगातार कार्य लिया जाता है तो सेल का विभव धीरे धीरे घटता है तथा अंत में शून्य हो जाता है। इसे साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है,
और साम्यावस्था पर दो यहाँ पे मुख्य पॉइंट्स हम लोगों को देखने हैं। साम्यावस्था पर जब सेल वोल्ट मीटर का पाठ्यांक शून्य हो गया, इसका अर्थ यह हुआ कि सेल से कोई भी धारा बाहर नहीं निकल रही है, कोई भी वोल्टेज नहीं निकल रही है, तो सेल का विभव शून्य हो गया है। यानी कि ई सेल क्या है, ई सेल इक्वल टू 0। और दूसरा केसी हमारा क्यू के बराबर होगा। और क्यू को हम क्या देखे थे, क्यू को देखे थे पिछले, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्यू को जिंक आयनों का कॉन्सेंट्रेशन बटे कॉपर आयनों का कॉन्सेंट्रेशन डेमियल सेल के भी ये देखे थे। तो यहाँ पे के सी इक्वल टू क्यू के हो जाएगा। अब चलो नर्स समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं। ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059 बटे एन लॉग क्यू। ये हमारा नर्स समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्यू की वैल्यू, यहाँ से ई सेल की वैल्यू रख देते हैं। फिर क्या हो जाएगा, या ई सेल की जगह हम 0 रख रहे हैं, साम्यावस्था पर ई सेल की जगह 0 रख दिए। और ये है मानक सेल विभव ई जीरो सेल माइनस 0.059 बटे एन लॉग क्यू की जगह हम रख रहे हैं के सी। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इस साइड कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा ई जीरो सेल इक्वल टू 0.059 बटे एन लॉग के सी। और यहाँ से हम log के सी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, या log के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को उस साइड भेज दे, ई जीरो सेल इंटू एन बटे 0.059। तो ये रिलेशन मिल गया, जिससे क्या कर सकते हैं हम के सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गैल्वेनिक सेल में लास्ट लेक्चर था। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक मुख्य पॉइंट बचा है, वो क्या है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि विद्युत अपघट्य विलयनों का चालकता, उसको हमको पढ़ना है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना है। थैंक यू।